अभी हम भोजपुर जिला के शाहपुर विधानसभा के विनय कृष्ण मिश्रा जी अभी हमारे साथ है, जो कि जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पवन जी। और आपका जो अपना न्यूज़ चैनल है उसके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार जी। अच्छा, 11 अप्रैल को पटना में एक महारैली हुआ था बिहार बदलाव को लेकर। उसमें सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये दिखा रहे थे कि ये सुपर फ्लॉप किया। तो क्या आप वहाँ पर पहुँचे थे? तो वहाँ पर कैसा माहौल था वहाँ का? देखिए, हम लोग वहाँ पहुँचे थे और हम लोग अपनी तरफ से 70 स्कॉर्पियो और 15 बसें लेके गए थे। अराउंड 1000 के लगभग लोग ले गए थे, 1050 वैसे करके। तो उसमें 2-3 बसें तो सगुना मोड़ से आगे नहीं जा पाई। तो प्रशांत जी ने जो बोला था उस दिन कि सरकार प्रशासन पूरा लगा हुआ है कि लोग पहुँच नहीं पाए, तो ये सही बात थी क्योंकि लोगों को रोका गया। उसके बाद पहुंचने के बाद वहाँ पे कम से कम 1 लाख के लगभग तो लोग थे ही। और मीडिया में जो खाली कुर्सियाँ दिखाई गई, तो कुर्सी जब लग रहा था दोपहर में 12-1 बजे, तब का फ़ोटो खींच के लोगों ने डाल दिया। तो बहुत जगह तो किसी ने टाइम स्टैम्प भी देख के बाद में बताया कि अरे ये तो 12 बजे का 11 बजे का फ़ोटो है। तो वैसा किया। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि जो भी लोग दूसरी पार्टी में हैं उनको क्या है कि कोई पार्टी जैसे जन सुराज कुछ करना चाह रही है, जन संवाद रैली के थ्रू कर रही है, तो उसके बारे में गलत ही बोलना है कि फ्लॉप है ये। क्योंकि हमारे यहाँ तो कल्चर है ना कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के खिलाफ ही बोलना है, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि उसको नीचा ही दिखाना है। यही हमारा कल्चर है। कोई अच्छी बात तो लोग बोलेंगे नहीं। अब जैसे एक जेडीयू के नेता भी बोले कि वहाँ तो इतने लोग थे जन सुराज की रैली में थे, इवनिंग वॉक करने आते हैं। तब ये समझिए कि 1 लाख लोग इवनिंग वॉक करने आते हैं गांधी मैदान में। अगर ये सही है तो फिर उनकी जानकारी गलत है, और गांधी मैदान कभी शाम को गए नहीं है वो इवनिंग वॉक में। सर, बिहार बदलाव को लेकर लगातार रैलियाँ हो रही है, तो क्या लगता है कि अब की बार 2025 में बिहार बदलाव होगा? तो ये बिहार बदलाव तो होगा ही और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कोई भी लोग हमको आज तक एक आदमी नहीं देखा। एक आदमी, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, मैं हजारों हजार लोगों से मिला हूँ, एक आदमी नहीं मिला जो कि करेंट जो प्रशासन है और हमारे जो शाहपुर के जो करेंट नेता जो हैं उनसे कोई खुश है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टी है अभी हमारे बिहार में, उनसे कोई भी खुश नहीं है। और मैं बार बार ये चीज़ के हर इंटरव्यू बोलता हूँ, ये हमारे जो नेता लोग हैं उनके लिए बड़े शर्म की बात है कि उन जनता की सेवा करने के लिए आए और जनता उससे खुश नहीं है। अगर ये होता है कि मान लीजिए 100 में 10 लोग नहीं, 20 लोग नहीं खुश हैं, 80 खुश है, एक आदमी हमको आज तक नहीं मिला है जो बोला हो कि हमारे नेताजी बढ़िया काम करते हैं, लोग खुश हैं। जी। अभी आप जन स्वराज पार्टी से हैं, लेकिन आपने जन स्वराज ही पार्टी आपने क्यों ज्वाइन किया? किसी दूसरे भी पार्टी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा देखिए कि मैं जैसे कि पहले ही बताया कि मैं अपने गांव से ही पढ़ा हूं और मैं कनेक्टेड हूं बहुत ज़्यादा अपने गांव से। तो अब बिहार से हमको ये है कि बिहार को आगे बढ़ना है, क्योंकि दूसरे जो स्टेट हैं उनसे हम लोग पीछे रह चुके हैं। क्योंकि 1990 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी ओपन अप हुई बिहार इंडिया की, बिहार पीछे छूटता गया, बिहार में किसी ने कुछ किया नहीं। तो ये बिहार में बदलाव चाहिए, तो हम लोग को जिस तरह का बदलाव चाहिए वो विज़न जो है जन सुराज से मैच करता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं जन सुराज जुड़ के और इस काम को आगे बढ़ाया जाए, किया जाए, जो ग्राउंड पे हम लोग करना चाहते हैं। और ये भी है कि हम लोग जन सुराज से जुड़े हैं और हम लोग खुद की कैपेबिलिटी है और समझ है कि बिहार में जो भी इशू पे हम बात करें, जैसे पलायन को रोकना है, शिक्षा व्यवस्था ठीक करना है, बुजुर्गों के लिए ध्यान देना है, महिलाओं का ध्यान देना है, किसान भाई लोगों को कुछ करना है, तो इन सब चीज़ को कैसे करें इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ है। जी। प्रशांत किशोर जी अकेले इस चुनावी मैदान में भी लगातार घूम रहे हैं, तो कैसे निकलेंगे? मैंने अकेले क्या, उनके साथ इतने करोड़ जनसुराजी हैं, वो तो हमारे नेता हैं भाई, आगे लीड कर रहे हैं, हम लोग पीछे से सब लोग हैं, तो अकेले वो नहीं है। बिहार में करोड़ों हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब कि वो होता है ना कि वो हम सब लोगों को जो जनसुराज से हैं इंस्पायर कर रहे हैं कि भाई एक आदमी हर चीज़ उसके पास है, तब भी बिहार के सुधार के लिए वो लगा हुआ, इतना मेहनत कर रहा है, तो हम सब लोग को करना है। इससे बहुत एनर्जी मिलती है कि भाई सब आदमी को, हम लोग को लग के मेहनत करके बिहार बदलाव के लिए काम करना है। प्रशांत किशोर जी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य वही है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए, क्योंकि बिहार आज देखिए शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, आर्थिक व्यवस्था में सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब राज्यों में हमारी गिनती होती है। तो प्रशांत जी और जन स्वराज का यही विजन है कि भाई बिहार को खुशहाल करें, यहाँ पे लोगों की रोजगार यहाँ पे रखें, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए। तो बिहार का बदलाव और बिहार का विकास, यही हमारा सबसे मतलब कि कोर मोटो यही है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी की जो सरकार है बिहार में, तो क्या आप इस सरकार से अभी खुश हैं आप? कहाँ खुश है, मैं बोला ना कि मैं गांव-गांव में इतना घूमता हूँ, हज़ारों लोग से मिला हूँ, कोई एक आदमी नहीं हमको बोला है कि खुश है वो। क्योंकि देखिए, हो क्या रहा है कि अभी के सरकार में देखेंगे कि करप्शन तो कोर हो गया है। मतलब मैं किसी से बात कर रहा था कि इतना करप्शन है, अगर लैंड का कुछ कराना है, हज़ारों रुपया आपको 20-25 हज़ार रुपया देना पड़ रहा है। तो इतना करप्शन हो क्या गया ना कि सोसाइटी भी ऐसे करप्ट हो गई है। सोसाइटी में करप्शन हैज़ बिकम वे ऑफ लाइफ। ये इस चीज़ को चेंज करना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को जब तक करप्शन को रूट आउट नहीं करेंगे, जो कि आज करेंट गवर्नमेंट के सबसे बड़ा इशू है, उसी के कारण और इशू है। करप्शन के कारण ही शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं रही है, करप्शन के कारण कोई कंपनी नहीं आती है यहाँ पे रोजगार देने के लिए। तो करप्शन भी एक कोर बना हुआ है जिसको कि हम लोग को डिसमेंटल करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा और लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। जब आप जाते हैं आधार कार्ड बनवाने, कोई भी काम करने, आपको बिना एक पैसा दिए हुए काम होना चाहिए। उसके किसी भी चीज़ के लिए घूस देने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप सब सुधरेगा। आप शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आपके जो शाहपुर क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा नेता चाहिए? आप किस तरीके से उन लोगों को समझा रहे हैं आप? देखिए, हम लोग यही है कि आज तक हम लोग जो है सब नेताओं के बारे में सोचते रहे कि भाई नेता है, उनके बेटे हैं तो उनके बेटे हैं, मतलब जनरेशन ऑफ लीडर्स उन्हीं को हम लोग पाल रहे हैं एज ए जनता शाहपुर की। तो हम लोग क्या है कि लोग केवल अब अपने बारे में सोचिए, अब थोड़ा सेल्फिश हो जाया जाए, अपने बारे में सोचा जाए, अपने बच्चों के बारे में सोचा जाए। और जब हम लोग अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तभी जाके सही लोग आएंगे और चेंज भी लाएंगे। और लोगों का ये है कि जैसे हम लोग हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि इतने पढ़े लिखे लोग जो लाइफ में हर चीज़ अचीव कर चुके हैं, अगर आके ग्राउंड पे घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भाई कुछ तो होगा बदलाव, इनका सहयोग करना है। ये तो लोगों के अंदर मैं देखा हूँ है। तो लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ। और मैं आपको एक चीज़ बहुत जगह में बता चुका है इस चीज़ को, बिहार में हम लोग को जैसे बदनाम किया जाता है कि कास्ट के नाम पे वोट होता है, ये होता है। कास्ट के नाम पे वोट होने का एक रीज़न में और भी फैक्टर है, बट एक रीज़न उसमें ये भी है कि लोग जब इलेक्शन में जाते हैं, चुनाव में वोट डालने, उनको 2 खराब नेताओं में जो कम खराब है उनको चूज़ करना है। तो जब कम खराब को चूज़ करना है तो आप क्या करोगे? तो आप अपने जात वाले को वोट दोगे। जब लोगों को ये देखेंगे कि हमारे जो नेता हैं वो अलग हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से हैं, पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, तो फिर ये कास्ट का लाइन ब्रेक होगा। मैं आपको बता रहा हूँ आज, और ये होना भी चाहिए। जी। अच्छा, आपकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, आगे की रणनीति क्या है? मतलब हम लोग वही है कि जन से नई पार्टी है तो जन संपर्क बढ़ा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं हम लोग। और जो प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज का जो भी हम लोग का विजन है, जो बिहार में करना चाहते हैं, उसके बारे में लोगों को समझ रहे हैं। और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये लड़के बार बार आ रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ तो बात है। तो ये मतलब हम लोग का अभी काम वही है कि जन संपर्क, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, उनको जन स्वराज के बारे में समझाना। अंतिम में जाते जाते आप क्या संदेश दीजिएगा? मेरा संदेश यही है कि मैं सारे शाहपुर विधानसभा, भोजपुर के सारे बिहार के ही जो हमारे लाइक लोग हैं, सबको मैं ये बोलूँगा, युवक वृद्ध जो भी हैं सबको, महिलाएं भी, आप सब लोग जन स्वराज से दिल से जुड़िए, एक बार बदलाव करके देखते हैं। और मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एक बार जन स्वराज आ गया और विकास का काम हम लोग करने लगे बिहार में, और भी जो पार्टियां हैं वो भी विकास के ही बारे में बात करेंगी, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो एक बार सब लोग मिल के बिहार बदलाव के लिए जुटते हैं और इस पे काम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए, अभी इनके साथ अभी जो इंटरव्यू हुआ, आप लोगों का कैसा लगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या सही लगा और क्या गलत लगा, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ही, धन्यवाद।